मोदी जी की तरह गलत बांग्ला बोलने से अच्छा है हिंदी में ही बात कर लिया जाए। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप सब लोगों के पास अपने अपने जीवन का अनुभव है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मंच पे आकर के खड़े हो गए हैं तो बहुत बुद्धिमान हैं और आप सामने जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपको बुद्धि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं उनकी भी हकीकत आपको मालूम है। आप ये भी जानते हैं कि सरकार बन जाए किसी की, बताइए अगर मैं जूता सिलता हूं तो मैं बाटा का मालिक थोड़ी बन जाऊंगा। हर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, वो चाय ही बेचता है। आप जो रोज बरोज करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए, आप जानते हैं कि इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 5 साल का तमाशा है, चुनाव होता है, पार्टियां आती हैं, सर के ऊपर उड़न खटोला उड़ता है हेलीकॉप्टर, फिर 5 साल के बाद वही तमाशा होता है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स के पैसे पे हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, वो नमक अदा करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव आपसे साझा करने के लिए आए हैं कि आप जो करते हैं वो आप करेंगे, कि अभी आप कम से कम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से घर में चुपचाप खा तो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कल को आपके किचन में घुस जाएंगे, आपके रेफ्रिजरेटर में घुस जाएंगे। ये वो लोग हैं कि आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, उस पर ये पहरा लगाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि आपका पूरा का पूरा खानदान, आपके पूरे के पूरे पूर्वज, आपका पूरा का पूरा इतिहास जिस पड़ोसी के साथ है, उस पड़ोसी के बीच में ये हिंदू मुसलमान का दीवार खड़ा करने वाले लोग हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह से लार क्यों टपक रहा है बंगाल को लेके। अगर भूख लगी है तो बंगाल का संदेश खिला दीजिए, उनको रसगुल्ला खिला दीजिए। क्या वजह है? पूरे देश में उनका राज है, हर कीमत पे उनको बंगाल क्यों चाहिए? एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा खून अगर कहीं बहा था तो इस देश के 2 इलाके थे, एक था बंगाल और दूसरा था पंजाब। पंजाब में ये पैर नहीं जमा सकते हैं, पंजाब में इनको पैर जमाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों को वो याद है कि हिंदू मुसलमान के इस झगड़े ने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। और पंजाब के जो लोग हैं अपने हक और अधिकार के लिए कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सरकार का चक्का जाम किए हुए हैं। किसानों का जोर देखिए कि इनको अपनी कृषि मंत्री को यह समझाने में नाकाम रहे और कृषि मंत्री को किसान बिल के विरोध में इस्तीफा देना पड़ा। तो पंजाब में इनका पांव जम नहीं सकता है। किसी को अगर भ्रम है कि बीजेपी आएगी तो बदलाव आएगा, साहब 100 बार अपनी इस बात पे आप विचार कीजिएगा कि अगर बीजेपी के आने से बदलाव आना होता तब तो बिहार लंदन बन गया होता। हम तो बिहार से आते हैं ना। बिहार में ये लगातार सरकार बना रहे हैं, अभी भी सरकार बनाए हैं, डबल इंजन की ही सरकार है। जो डबल इंजन वाली रेलगाड़ी हमको रास्ते में मिली थी, जिसकी वजह से हम यहां आने में लेट हो गए। तो बिहार तो लंदन बन गया होता ना। बिहार में बदलाव हो गया है, उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया है, गुजरात में बदलाव हो गया है, मध्य प्रदेश में बदलाव हो गया है। वो बदलाव बंगाल के लोग चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि आपके यहां बलात्कार की संख्या बढ़ जाए? आप चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा बढ़ जाए? आप चाहते हैं कि किसान और आत्महत्या करने लगे?
आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थान बंद कर दिए जाएं। आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थानों को अपने दोस्तों को कौड़ियों के दाम में बेच दिया जाए। ये बदलाव क्या है भाई? ये बदलाव बंगाल का करने के लिए नहीं, अपना दल बदलने के लिए आए हैं, जिसको ये बदलाव का नाम देकर के आए हैं। पुराना जहर नया बोतल में नए पैकेजिंग के साथ आया है। क्या बदल गया है? कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। कैसे? जितना टीएमसी का भ्रष्टाचारी नेता है सबको बीजेपी का माला पहना करके। यही हो रहा है ना? किस चीज का बदलाव हो रहा है? कौन सा बदलाव हो गया है? कोई कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहे हैं जय सिया राम। लगाइए ना भाई, ये धरती है खुदीराम की, जिसको मन है लगाए जय श्री राम, जिसको बोलना है बोले जय सिया राम। प्रॉब्लम कहां है? लेकिन सिर्फ नारा लगाने से कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। सुबह जब तेल लेने के लिए जाइएगा पेट्रोल पंप पे, मीटर आपके सामने होगा, पहले भाजपा वाला नारा लगाइएगा जय श्री राम, देखिएगा दाम कम हुआ कि नहीं हुआ है। फिर टीएमसी वाला नारा लगाइएगा जय सिया राम, देखिएगा तब पेट्रोल का दाम कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तब अगर दोनों नारा लगाने से दाम कम नहीं होगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लुक वाले मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखिएगा और कहिएगा कि महाराज आप ही दाम कम करवा दीजिए। चल क्या रहा है देश में? चल क्या रहा है? क्या हो रहा है हमको ये बताइए। देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको छोड़ करके सब कुछ की बात हो रही है।